फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 32 से 39 तक। उन बीते दिनों को याद कीजिए जब आप लोग ज्योति मिलने के तुरंत बाद दुखों के घोर संघर्ष का सामना करते हुए दृढ़ बने रहें। आप लोगों में कुछ को सबों के सामने अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और दूसरे इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखलाते रहे। जो बंदी बनाए गए, आप लोग उनके कष्टों के सहभागी बने और जब आप लोगों की धन संपत्ति जब्त की गई तो आपने यह सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आप जानते थे कि इससे कहीं अधिक उत्तम और चिरस्थायी संपत्ति आपके पास विद्यमान है। इसलिए आप लोग अपना भरोसा नहीं छोड़िए। इसका पुरस्कार महान है। आप लोगों को धैर्य की आवश्यकता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद आपको वह मिल जाए जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर कर चुका है। क्योंकि धर्म ग्रंथ यह कहता है, जो आने वाला है वह थोड़े ही समय बाद आएगा, वह देर नहीं करेगा। मेरा धार्मिक भक्त अपने विश्वास के कारण जीवन प्राप्त करेगा, किंतु यदि कोई पीछे हट जाए तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हटने के कारण नष्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी। तुम्हारा न्याय दिन के प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु मनुष्यों का पथ प्रदर्शन करता और अपने कृपा पात्र को संभालता है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका
हाथ पकड़ता है। अनुवाक्या, प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहते हैं। अनुवाक्या, प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से 34। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही हंसियां चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा इसका निरूपण करें? हम राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोया जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु पर भरोसा करो और भलाई करो, तुम स्वदेश में सुरक्षित रहोगे। यदि तुम प्रभु में आनंद मनाओगे, वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी धार्मिकता को उषा की तरह प्रकट करेगा और तुम्हारे न्याय को दोपहर के प्रकाश की तरह। आज के पहले पाठ में हमने सुना ईश्वर के लिए और उसके वचन के लिए लोगों द्वारा बहुत दुख उठाना होगा। तकलीफ, विपत्ति, हमारी संपत्ति हड़प ली जाएगी, हमें तहस नहस करेगा, लेकिन ईश्वर हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगा। और यीशु ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं एक बीज के रूप में। जब हम बीज को डालते हैं, बीज अंकुरित होता है, उसमें बालें उगने लगती है और अंत में उसमें फल आ जाता है। उसी प्रकार राई के जो दाने बहुत छोटे होते हैं, परंतु जब वह धीरे धीरे अंकुरित होकर बालें फूटकर जब उसमें बीज लगती है तो बहुत फल उत्पन्न करता है। उसी प्रकार जब ईश्वर का वचन हमारे अंदर बोया जाता है, हम ईश्वर के प्रकाश में चलने लगते हैं और इस प्रकार हम भलाई करते हैं और उस अपना जीवन को अर्पित कर देते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और दुख और विपत्ति में भी अटल बने रहते हैं। इस प्रकार ईश्वर हमारे द्वारा महान कार्य करता है, क्योंकि उस दुख और विपत्ति के समय ईश्वर की महिमा छिपी होती है। जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हुए हम उसका संघर्ष करते हैं, उनका सामना करते हैं, ईश्वर हमें विजय दिलाता है, क्योंकि ईश्वर उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। अतः हम पूर्ण विश्वास और आस्था में यीशु में बने रहे, अपने हृदय को उनके वचन के लिए खुला रखे, ताकि वह वचन राई के बीज की तरह हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए और वही फल उत्पन्न कर पूरे लोगों में फल देता रहे, सबों को संतृप्त करता रहे और हमारा जीवन सफल बन सके। जय यीशु।